देखिए, मन का तो सिर्फ एक ही काम है कि चीज़ों को दो में तोड़ना, क्योंकि मन का काम है आपके लिए काम करना, और आपके लिए काम करना उसका परम काम है। तो उसके लिए वो क्या करेगा आपके लिए काम करने के लिए? सबसे पहले तो वो क्या करता है, आपके लिए एनालिसिस करता है, कैलकुलेशन करता है, और फिर बचाता है। इस दुनिया में सब चीज़ अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ ऐसे भी हैं जिसके लिए उसे आपको बचाना पड़ेगा। तो उस जिसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट्स या इम्पल्स एक्शंस, तो इसी सब के लिए वो किसी के लिए काम कर रहा है। और क्योंकि मन कंट्रोल में है, क्योंकि आप हर समय विचारों में हैं, इसलिए मन आपको कंट्रोल कर रहा है। और उस वजह से मन ने एक आकृति, एक मैं बना दिया, मी बना दिया। और वो मी बनते ही क्या होगा, मी बनते ही सबसे पहले वो एक काम करेगा, वो एक डर पैदा करेगा। डर क्यों पैदा करेगा? क्योंकि उसको आपको बचाना है, आपके लिए कुछ करना है। वो आप एक उसके लिए एक जरिया है। मन अपने लिए ही करता है जो करता है। तो जिस दिन हमें समझ में आ गया कि मन क्या कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, तो हम मन से बाहर आ जाएंगे। तो मन ने एक मैं बना लिया है, अब उसको उसे बचाना भी है, उसके लिए उसे काम करना भी है। और दुनिया में जो भी हो रहा है उसके दो आउटकम होते हैं। देखिए, जो भी चीज़ हो रही है दुनिया में, वो दो में टूट सकती है। खाने से आप मर भी सकते हैं, खाने से आप जिंदा भी रह सकते हैं। ज़्यादा खा लिया तो मर गए, और कम खाया तब भी मर गए, और सही खाया तो आप अच्छी ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी जीते हैं। साइंस से ज़िंदगी लंबी भी होती है, और साइंस से ज़िंदगी छोटी भी होती है। देखिए, ऐसी तो है नहीं कि हमने सिर्फ अच्छी ड्रग्स बनाई हैं। अच्छी ड्रग्स बनाते बनाते हमने वायरस और बैक्टीरिया को म्यूटेट भी कर दिया, तो जिससे ज़िंदगी चली जाती है। खतरनाक वायरस भी बन गए हैं। जितनी अच्छी ड्रग्स बनी है उतने खतरनाक वायरस भी सामने आ गए हैं। तो हर चीज़ दो में काम करती है। एक गोली चली किसी पे, जिसके पे चली उसके लिए तो गलत चली, पर जिसने चलाई उसने तो ठीक सोच के ही चलाई। तो हर चीज़ दो में बटती है। एक सिक्का, उसके दो तरफ होते हैं, इस हाथ के दो तरफ हैं, समझे? तो पर अब मुझे ये तरफ ही काम आता है हमेशा, तो मेरा मन क्या करेगा, सिर्फ इस तरफ पे ध्यान रखेगा, उसे ये चाहिए। और जब उसे ये मिलता है, ये वाला हिस्सा, तो वो दौड़ने लग जाता है कि मुझे ये तो चाहिए नहीं, तो मैं इसके लिए इससे दूर रहूँगा। क्यों? क्योंकि उसने एक मैं बना लिया है। मैं है नहीं, पर मैं उसने बना लिया है। तो अब वो चीज़ों को दो में तोड़ने लग गए, अच्छे और बुरे में, खुशी और गम में, अच्छे विचार, बुरे विचार। विचार तो विचार है, सिर्फ एक ही चीज़ है, पर वो दो में टूट गया है। तो सिचुएशन जो आपके पास आती है वो पूरी आती है। कभी कभी उसका इस हिस्से से आती है, वो नेगेटिव साइड से आती है, कभी कभी वो पॉजिटिव साइड से आती है, पर वो चीज़ पूरी ही आ रही है। अगर ये हाथ आपने बढ़ाया किसी तरफ हैंड शेक करने के लिए, तो ये हाथ पूरा जाएगा। हैंड शेक इस तरफ से हो रहा है, इस तरफ से नहीं हो रहा, पर कभी कभी मैंने इस तरफ को भेज दिया आगे, जो उसको नहीं चाहिए, तो वो बुरा मान जाएगा। ये मन का काम है, क्योंकि मन चीज़ों को दो में तोड़ने में सक्षम है, और दो में तोड़ने में सक्षम है, इसलिए उसे वो चाहिए जो उसके मुताबिक ठीक है, उसे वो बिल्कुल नहीं चाहिए जो उसके मुताबिक बिल्कुल गलत है। ये उसका तो ये मेरा मन की मेरी इच्छाएं हैं, मेरी डिमांड है। मेरा मन मेरा संसार बनाता है। तो जो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है वो किसी के लिए बुरी भी हो सकती है, और किसी के लिए जो चीज़ अच्छी है वो मेरे लिए बुरी भी हो सकती है। जैसे किसी एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, वो विलन का काम किया उसने, हमारे मन से क्या निकलता है उसके लिए? सिर्फ गालियाँ।
पर बहुत अच्छा इंसान हो ज़िंदगी में, पर क्योंकि हमारे मन से उसके लिए गालियाँ निकल रही हैं तो वो उसको क्या सोचता है कि मैंने काम इतना अच्छा किया है कि लोग मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, तो उसके लिए वो अवार्ड है। जो काम उसने किया है उसके लिए इतना अच्छा कर दिया उसने कि सामने वाले ने उसे गालियाँ निकालनी शुरू की, तो उसके लिए तो वो अवार्ड बन गया, पर सामने वाले के लिए वो वही काम पर चल रहा है, सिर्फ खेल, एक्टिंग चल रही है, वो एक्टिंग कर रहा है, असलियत नहीं है, वो असलियत में बहुत अच्छा इंसान है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मन सिर्फ जो उसको चाहिए उसी के लिए काम करता है, वो जो उसको नहीं चाहिए उससे वो दूर हो जाता है, तो वो चीज़ों को दो में तोड़ता है। तो जिस दिन मैंने चीज़ों को दो में तोड़ना बंद कर दिया और जिस दिन मैं मन से बाहर आ गया और चीज़ें दो में टूटनी बंद हो गई, तो मेरी ज़िंदगी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस ध्यान में बैठें, मन से बाहर आ जाएं, या समझ लें कि मन चीज़ों को दो में तोड़ रहा है और जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है वो तो मन की वजह से। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अब ये वाला हिस्सा आपकी तरफ आ रहा है जो आपको नहीं चाहिए, तो मन को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पूरी फीलिंग्स चलाएगा शरीर पे। गुस्सा क्यों आता लोगों को? क्योंकि आपने जो कहा सामने वाले ने नहीं किया, या वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे। चाहत किसकी थी? मन की चाहत थी, तो वो नहीं मिली उसे पूरी, उसने किसी और से चाही थी, तो उसके लिए वो काम नहीं करना या नहीं कर पाना या नहीं आपको वो नहीं मिलना, शायद उसमें कुछ अच्छाई होगी, पर क्योंकि वो आपको नहीं मिली तो वो आपको बुरी लग रही है, तो फिर गुस्सा आता है। तो मन को जब नहीं मिला, डिससेटिस्फैक्शन हुई मन को, तो उसने शरीर पर फीलिंग्स लेकर आया, गलत फीलिंग्स लाया। गलत फीलिंग्स ने आपको गलत काम की तरफ दौड़ाया, और वो गलत काम क्या हुआ? गुस्सा बन के बाहर आया। गुस्सा क्या है? अनसेटिस्फैक्शन है। जो आप चाहते थे वो नहीं मिला, तो वो गुस्सा और क्यों आ रहा है? अनसेटिस्फैक्शन है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी इच्छाएं कहाँ से निकल रही हैं? आपके मन से निकल रही हैं। मन इच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो उसकी तरफ आ रहा है वो उसको नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, तभी तो इच्छा कर रहा है। जो इच्छा पूरी हो जाती है, मन उसके लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। जो उसे मिल गया उसके लिए वो परेशान नहीं है, जो नहीं मिल रहा उसी के लिए परेशान है, और उसी के लिए वो इच्छा करता जा रहा है। तो मन तो बनावटी चीज़ है, मन तो है ही नहीं। जब एक इंसान आंख बंद करता है तो उसे अंधेरा दिखता है। आपके विचार हर समय बदल रहे हैं, तो कौन देख रहा है उन बदलते विचारों को? जब अंधेरा दिखता है आंख बंद करके, तो कौन देख रहा है उस अंधेरे को? विचार नहीं चल रहे, विचार बंद हो जाते हैं तब भी आप अंधेरे को देख रहे हैं। कौन देख रहा है उसे? कोई तो है आपके अंदर जो चीज़ों को देख रहा है, जो बदलते विचारों को देख रहा है। ये तो आपने देखा ही होगा कि विचार कितनी जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, मिनट मिनट में विचार बदल जाते हैं। तो अगर वो बदल रहे हैं तो मतलब आप उसे देख पा रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब निकल के आता है कि आप विचार नहीं है। अगर आपको पता है कि विचार अभी ये थे और अब ये हो गए हैं, तो वो बदल गए हैं, तो आप वो विचार कैसे हो सकते हैं जो बदल रहे हैं हर सेकंड? तो आप मन नहीं है। तो मन बन गया है, मन है कुछ काम करने के लिए, इंद्रिय है किसी एनालिसिस के लिए, पर वो अब टेक ओवर कर चुकी है आपके। जिस दिन वो टेक ओवर से आप दूर हो जाएंगे, आप समझ लेंगे मन को, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद।